हाय गाइस, मेरा नाम है जीत। स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जो कि होने वाली है मोटरसाइकिल टीयर डाउन के बारे में। इस वीडियो सीरीज को बनाने के पीछे का आइडिया ये है कि एक मोटरसाइकिल को पूरा स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल करेंगे एंड वाइल डूइंग दैट जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन, फन फैक्ट्स एंड कुछ टेक्निकल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जा सके वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट हम यूज़ कर रहे हैं हमारी 2021 KTM RC200 BS6। एंड इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल को यूज़ करने के पीछे का रीज़न ये है कि एक तो ये यूथ में काफ़ी फेमस है। KTM अच्छा खासा वेल नोन ब्रांड है, इसमें वो सारी टेक्निकल डिटेल्स भी हैं जिनसे कि हमें एक हायर एंड की मोटरसाइकिल के बारे में अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। प्लस में ये सुपर स्पोर्ट होते हुए भी मतलब सुपर स्पोर्ट्स के हिसाब से अफोर्डेबल कैटेगरी में भी आती है। तो अभी बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा अपनी जो डिसमेंटलिंग की प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कार्पियम बाइक स्कैनर। बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी वेबसाइट पे समर सेल चल रही है जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो डिसमेंटलिंग में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें जितने भी बॉडी पैनल्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा ताकि इनके अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको हम एक्सेस कर सकें। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैं थोड़ी बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है कि ओवरऑल जो सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स में जो फेयरिंग का डिज़ाइन होता है वो ना सिर्फ लुक्स के लिए बल्कि एरोडायनेमिक्स के लिए भी होता है। प्लस में इंजन की जो हीट जनरेट होती है उसको कैसे डिसिपेट करा जाए उसके लिए भी ये लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं ताकि कम से कम जो गर्मी है वो राइडर की तरफ आए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है वो नीचे की तरफ या लोअर पोर्शन से निकाली जा सके। एंड फॉर दैट जो फेयरिंग का ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ एरोडायनेमिक्स की बात करें तो जो ओवरऑल ड्रैग होता है, एक मोटरसाइकिल का ओवरऑल सरफेस जितना स्लिपरी होगा इंजन को उतना कम हाई स्पीड्स पर स्ट्रेन आएगा एंड बाइक और ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव कर पाएगी। एंड कहीं ना कहीं जब हम ट्रिपल डिजिट्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा बहुत जो एक्सेलरेशन है उसमें भी इफेक्ट डालता है। एंड ये जो दो रीजंस हैं, इनके अलावा एक और थर्ड रीजन है जो कि फेयरिंग को यूजफुल बनाता है, वो है क्रैश प्रोटेक्शन। तो जब बाइक गिरती है, जो कि इस केस में आप देख सकते हैं स्क्रैचेस, तो ये जो फेयरिंग है ये इंजन के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि इजीली डैमेज हो सकते हैं उनको बचाती है और कुछ हद तक जो राइडर का लेग है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो इनफ ऑफ द टॉक, अभी जो पैनल डिसमेंटलिंग है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो ये इनर फेयरिंग है इसमें आपको यहाँ पर ये एक पीस दिख रहा होगा, तो ये फेयरिंग का पार्ट नहीं है, ये अलग से लगाया गया है। पीछे की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो दो स्क्रूज हैं इनकी हेल्प से ये छोटा वाला जो पीस है वो इसमें इंटीग्रेट कर रखा है। और ये इसलिए कर रखा है क्योंकि बाहर जिन कंट्रीज़ में KTM का ये पर्टिकुलर मॉडल सेल होता है या होता था, वहाँ पर कुछ कंट्रीज में नॉर्म ये है कि इंडिकेटर यहां पर होना चाहिए ना कि मिरर में, जो कि इस बाइक में है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, थोड़ी सी क्लेवर इंजीनियरिंग करके ये पीस कट कर दिया। अब जहां पर इंडिकेटर लगाना होता है जिस कंट्री में, उसमें ये इंडिकेटर लगा देते हैं और अपने यहाँ पर मिरर में इंडिकेटर आता है तो इसलिए ये कैप लगा देते हैं। तो इससे ये सेम पार्ट इनको दो अलग अलग डाइज में नहीं बनाना पड़ा, ये जो पूरा पार्ट है ये एक ही डाई में बन जाता है सभी बाइक्स के लिए। एंड ये जो पीस है ये अलग से बना देते हैं, तो इससे कॉस्ट एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाती है और पार्ट शेयरिंग की वजह से जो ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो भी डाउन हो जाता है। तो कंपनीज ऐसी टेक्निक्स ऑफनली यूज करती हैं टू कट डाउन देयर कॉस्ट।
अनदर एग्जांपल ऑफ पार्ट शेयरिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो फ्यूल टैंक है ये 390 एंड 200 एंड 125 सब के लिए सेम आता है। उसके अलावा ये हमारा ECU है और इसको वाइब्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए ये रबर के पैड्स लगाए जाते हैं। तो नीचे की जो प्लेट है उस पर आप देख सकते हैं ये रबर की पैडिंग है एंड सेम जो अपर प्लेट लगती है उसके ऊपर भी है, जिससे कि जो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो वाइब्रेशन से ख़राब ना हो जाएं। सो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। इसका जो सीट का डिज़ाइन है वो काफ़ी स्ट्राइकिंग है, इज़न्ट इट। लेकिन यहाँ पर जो बताने वाली चीज़ है वो होने वाली है ये। बेसिकली ये आप देखेंगे तो ये सप्लायर का नाम है जो कि है वैरोक। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर एक पूरी मोटरसाइकिल डिज़ाइन करता है तो ऐसा नहीं होता है कि सारे पार्ट्स वही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक मोटरसाइकिल का 60 to 80% जो सप्लायर्स हैं उनसे आता है। मतलब मैन्युफैक्चरर अपनी R&D फैसिलिटी में जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है उसमें एक मोटरसाइकिल को पूरी डिज़ाइन करते हैं, उसके पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं एंड उसके बाद में व्हाट दे डू इज़ दे लुक आउट फॉर वेंडर्स, मतलब ऐसे सप्लायर्स जो कि उनका डिज़ाइन लेकर के वो बना करके उनको दे दें। तो जब भी कोई मोटरसाइकिल बनती है फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो उसमें टायर्स किसी और कंपनी का बनाए जाते हैं एंड उसकी सस्पेंशन कोई और कंपनी बनाती है, उसके बल्ब्स कोई और कंपनी बनाती है, वायरिंग कोई और कंपनी बनाती है, सीट कोई और कंपनी बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो है इसके ये जो फोर्क प्रोटेक्टर्स हैं। ये बेसिकली मडगार्ड में अंदर की तरफ प्लास्टिक के पीसेस लगे हुए हैं दोनों साइड, जो कि डस्ट प्रिवेंशन करते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। पहले KTM ये जो प्रोटेक्टर्स हैं प्रोवाइड नहीं करती थी, बट इंडियन इन्वायरमेंट में डर्ट एंड डस्ट है वो बहुत ही कॉमन है, तो उसकी वजह से लोगों के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो बहुत जल्दी लीक आउट होने लग गए। तो उसके लिए इन्होंने जो सील्स हैं वो बेटर करी थी, साथ ही साथ जो डस्ट कैप है उसमें भी चेंजेस करे थे, बट उसके अलावा एक फिजिकल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी गई है ताकि जो डर्ट एंड डिब्री है वो बाहर रहे, यहाँ पर ना लगे, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन है उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं।
एंड दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप इससे आपका थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हुआ होगा, साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा है देन डू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप ए कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसके आगे वाले जो पार्ट है उसमें ये बाइक और डिसमेंटल होने वाली है, तो कंटेंट है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।